हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। इस रीडिंग में हम लव लेटर मैं आपको बताऊंगी, आपके पर्सन की प्यार भरी बातें। आपके पर्सन की तरफ से ये आपके लिए लव लेटर होगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ सुनने का काम करना है, शांत रहना है, मन में कोई गुस्सा, नाराज़गी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी नहीं रखनी है। सुकून से इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए, ठीक है? ये रीडिंग्स मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये आपको हील करती है हर लेवल पे, ठीक है? और आपके पार्टनर के लिए जो आपके मन में कड़वाहट है उसको भी दूर कर देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे जो चैनल मैसेज होंगे वही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? सो ये लव लेटर रीडिंग है विथ कैंडल वैक्स रीडिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। लाइट कर लेते हैं कैंडल को सबसे पहले। मेरा हाथ थोड़ा सा पेन हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, बट फिर भी मैंने सोचा आप लोग वेट कर रहे होंगे। सुबह मैं मोस्टली वीडियोस जब भी डालती हूँ, आपको पसंद आता है कि मैं 2 वीडियोस डालती हूँ। तो चलिए देखते हैं। बहुत पेन हो रहा है मेरा हाथ, बहुत ज़्यादा। ये जो राइट हैंड है वो बहुत पेन हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। ये वाला प्रे करिए मेरा राइट हैंड ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन। ओह माय गॉड, आपके पर्सन क्या लव लेटर आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे? डियर लव, ये जो तुम्हारी खामोशी है, ये जो तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही हो, ये जो हमारे बीच दूरियां आ गई है, नहीं सह पा रहा हूँ मैं। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि जो मेरी जान है, जो मेरी जान से भी बढ़कर मेरे लिए है, मैं उसी से बात नहीं कर पा रहा, मैं उसकी आवाज़ तक नहीं सुन पा रहा हूँ। बहुत याद आती हो तुम। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बहुत सारे गिले शिकवे तुम्हारे मन में मुझे लेकर है। और मुझे उसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है। लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि अगर तुम गुस्से में भी हो, हमने जो एक दूसरे से वादे किए हैं, तुमने जो मुझे प्रॉमिसेस किए हैं, प्लीज़ उसे मत भूलना। और गुस्से में अपने आप को हर्ट नहीं करना है तुमको। गुस्से में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है तुम्हें, मेरे लिए, हमारे लिए। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन दिन का हर एक पल मुझे तुम्हारे पास ले आता है। ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें तुम मुझे याद नहीं आती। तो ये गलतफहमी कभी मत पालना कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया। यही सोचती हो ना तुम कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जितना शायद तुम सोच भी नहीं पाते होंगे उतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। मेरे हर एक फीलिंग सच्ची है, मेरा हर एक इमोशन तुम्हारे लिए दिल से आता है। प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये जो सिचुएशन है हम दोनों के बीच में, ये जो वक्त है ना जिसमें तुम्हें दर्द हो रहा है, जिसमें तुम रो रहे हो, ये भी ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दूर रह के खुश हूँ? एक पल भी ऐसा नहीं होता जब मैं दिल से मुस्कुराता हूँ। प्लीज़ भरोसा रखो मुझ पे, तुम पे, हमारे प्यार पे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। और ऐसा कभी मत सोचना कि मैं लौट के नहीं आऊँगा। मैं फिर से आऊँगा तुम्हारे पास, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। लोगों को क्या लगता है, लोग क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या सोचना है मेरे बारे में, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आऊँगा। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं भूल गया, मैं छोड़ दिया मैंने।
ये कभी नहीं हो सकता जान, और ये तुम भी जानती हो। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ करी है, मैंने बहुत तकलीफ़ दी है तुम्हें, मैंने बहुत रुलाया है तुम्हें। और पता है मेरी सबसे बड़ी भूल क्या है? तुमसे दूर जाना, तुम्हें अपने आप से दूर कर देना। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसको मैं ठीक करना चाहता हूँ, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है तुम मेरे सिवा नहीं रह सकते। जब मैं तुमसे दूर हुआ हूँ ना, तब से मुझे तुम्हें खोने का डर क्या है वो पता चला है। और एक एक लम्हा ज़िंदगी का मैं डर में ही बिताता हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ हमेशा के लिए, कहीं तुम किसी और के पास ना चली जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ किसी को देख क्या सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन हर पल, हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट मुझे तुम याद आती हो। दिल की हर एक धड़कन के साथ मुझे तुम्हारी याद आती है, बस मैं कहता नहीं हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझे याद करती हो। ऐसा लगता है कि बस सब छोड़ दूँ, सारे रस्में, सारे सिचुएशन से भाग के तुम्हारे पास आ जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ? नहीं, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, सबको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं ऐसे ही सबकी उम्मीदों पे पानी फेरना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। और ये ज़िंदगी में तो कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें खो दूँ हमेशा के लिए। तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि मेरी ज़िंदगी में कितनी मजबूरियाँ हैं, और मैं कैसे उनसे लड़ रहा हूँ, और कैसे तुमसे छुपा रहा हूँ उन सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम्हें दुख हो मेरी हालात समझ के या मेरी हालात के बारे में जानकर। मैं खुश नहीं हूँ, मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हूँ। यहाँ पे मजबूरियों का स्ट्रेस और वहाँ पे तुमसे दूर रहने का स्ट्रेस। मुझे ही पता है मैं कैसे जी रहा हूँ, कोई मज़े नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब से मैंने तुमसे दूरी बना ली है ना, मैंने अपने आप को तक खो दिया है। मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, ये मेरी हालत हो गई है। तुमने मुझ पे क्या जादू कर दिया है जान? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस मुझे तुम्हारे पास खींच ही लाते हैं। कितनी बार मैं तुमसे दूर गया और कितनी बार मैं तुम्हारे पास लौट के आया हूँ। शायद ही मेरी ज़िंदगी में कोई तुमसे पहले ऐसा पर्सन आया होगा जिसके पास मैं बार बार लौट के गया होगा। और शायद जिस तरह का प्यार मुझे तुमसे हुआ है ना, वो फिर कभी किसी से नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं, चाहकर भी नहीं हो पाएगा। पता तुम्हें, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मुझसे प्यार करो और मुझ पर ट्रस्ट रखो। कभी भी तुम्हारे मन में ये डाउट भी नहीं आना चाहिए कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। तुम्हें पता है मैं वापस आऊँगा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम भी जानती हो। चाहे दुनिया को कुछ भी लगे, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों एक होंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे। और ये सही वक्त नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम ही मेरी स्ट्रेंथ हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रही, तुम बहुत बदल गई हो। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए सच में फीलिंग्स नहीं है? मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम बदल गई हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं है। क्या सच में ऐसा है? प्लीज़ मत बदलना चांद, क्योंकि मैं तुम्हें बदलता हुआ नहीं देख सकता। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन तुम अगर बदल जाओगी तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं जल्दी तुम्हें कॉल करूँगा, मैं जल्द ही तुमसे बात करूँगा। तुम प्लीज़ मुझ पे विश्वास रखो। ऐसा मत समझो कि मैं भूल गया, मैंने छोड़ दिया है, मैं तुमसे मूव ऑन हो गया हूँ। नहीं,
ज़िंदगी में ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में कोई भी नहीं ले सकता। मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी ऐसा हमेशा लगता है कि यार ये दूरियां क्यों आई है हम में। लेकिन जब मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ देखता हूँ तब मैं रुक जाता हूँ। तब मुझे लगता है कि नहीं, अभी मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरी फैमिली, मेरा करियर, बाकी चीज़ें। तुम भी ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिसे संभाल के चलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि हम दोनों, चाहे जितनी दूरियां आ जाए, अंत में जाके हम दोनों एक होने ही वाले हैं। मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि मेरा तुमसे दिल से नाता है, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, और हम एक होके रहेंगे। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। मेरे लिए कोई भी गलत धारणाएं या गलत सोच मत रखना मन में। मुझे पता है तुम्हें शक आ रहा होगा कि मैं किसी और के साथ हूँ या मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल्स चल रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन है। अगर तुम नहीं तो कोई और नहीं। ये कभी भी नहीं होगा कि तुम्हारी जगह मैं किसी और को दे दूँ। I love you, I miss you, and I'll always be with you. ओके, सो यही थी लव लेटर आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। मैंने इसको कैंडल वैक्स के थ्रू करने की कोशिश करी। आई होप आपको पसंद आई है। मैं करूँगी ऐसे वीडियोस और, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स बड़ी क्लियरली दिख रहे हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। हो सकता है वो आपके नाम का या आपके पर्सन के नाम का इनिशियल हो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे N दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, L दिखाई दे रहा है, Y दिखाई दे रहा है, Z दिख रहा है मुझे यहाँ पे, K दिखाई दे रहा है, R है, P है, H है, D है, P है, O है, U है, ठीक है। नंबर 7 है, नंबर 4 है, नंबर 1 है, यहाँ पे B भी है, ठीक है। नंबर 9 है, नंबर 6 है, ओके। तो मुझे ये नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं। शाम को भी एक रीडिंग आएगी, तो उसके लिए इंतज़ार करिएगा। एंड वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे आपका प्यार पहुँचे। आपका प्यार, यार आप इतना प्यार करते हो ना। कल का भी वीडियो आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा उसको। मैंने इतने रात को डाला था, या शायद मैंने शाम को डाला था, परसों मैंने रात को डाला था, यस। बट उस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे आपने सपोर्ट किया है। एंड कल के वीडियो पे भी आपका बहुत प्यार मिला। ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मैंने दूसरे चैनल पे भी करंट फीलिंग्स का अपडेट डाला है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ। बाय। काजी क्या।